जय हिंद साथियों, कैसे हो सब आप। और आज मैं लाया हूँ पूरे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये क्वेश्चन के लिए बार बार पूछे गए, ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे, जैसे SC, SC, CGL, GD में पूछा गया। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा अपना, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। भाग कौन सा है, भाग तीसरा आएगा दोस्तों। कौन सा भाग, तीसरा भाग। इसमें दिखा है भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मेगा कार्ड भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 25 तक वर्णित है। इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं जी दोस्तों। तो इसमें लिखा है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस कारण भाग 3 आएगा। तो इसमें लिखा है प्रायद्वीपीय जी दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन थी। जो प्राय जो पूछा है इसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है। तो इसमें आएगा दोस्तों, क्या आएगा, इसमें आएगा अन्नामुडी। क्या आएगा, अन्नामुडी। ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें लिखा है अन्नामुडी चोटी केरल के राज्य के इकुडी जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। यह अन्नामलाई पहाड़ियों का हिस्सा है। इसे दक्षिणी भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। कहाँ का, दक्षिणी भारत का जी दोस्तों, दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा है डिस्कवरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कौन थे, विटामिन बी। विटामिन बी में जी दोस्तों, विटामिन बी की कमी से होता है। इसमें लिखा है विटामिन सी का रासायनिक नाम एग्वाइट एसिड है जी दोस्तों। इसमें विटामिन सी आएगा दोस्तों। क्या आएगा, विटामिन सी। गलत बोल दिया मैंने, इसका आएगा विटामिन सी दोस्तों, विटामिन सी आएगा। इसमें लिखा है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्काबाइट एसिड है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है। कैसा दोस्तों, पानी में घुलनशील है। इसमें खट्टे फल जैसे आंवला, नींबू, संतरा इसके मुख्य स्रोत है। विटामिन सी घाव भरने का सहायक है जी दोस्तों, विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें पूछा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। तो ये आएगा दोस्तों असम में। क्या आएगा, असम में। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। इसमें लिखा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन थे, एक सींग वाला गेंडा। कहाँ प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जी दोस्तों। इसमें 1950 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। कब, 1975 में, 85 में। ऑप्शन नंबर जी। तो इसमें लिखा है असम के गोलघाट के नागांव में जिले में स्थित है। किससे जी, और किस नदी किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के पास से होकर गुजरती। कहाँ से, राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। तीसरा लिखा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे जी दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो आप सभी को मालूम कौन थे, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों। तो इसमें लिखा है लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। कैसे थे, पहले गवर्नर थे दोस्तों। और इसमें लिखा है जी दोस्तों, इसमें क्या लिखा है, प्रथम पूछा है। तो इसमें आएगा दोस्तों प्रथम में जी, ऑप्शन नंबर आएगा दोस्तों ए आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आएगा दोस्तों। इसमें लिखा है और इसमें स्वतंत्र भारत के पहले अंतिम और भारत गवर्नर कौन थे जी दोस्तों। इसमें स्वतंत्र भारत की पूछा है, तो इसमें आएंगे दोस्तों, इसमें स्वतंत्र भारत की आएंगे जी दोस्तों। इसमें लिखा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो राष्ट्रपति जो था ना, कौन था, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे जी दोस्तों। इसमें लेकिन लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर कंपनी थी जी दोस्तों। कौन थे, अंतिम थी। इसमें पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अल्पस्य का अंत किया गया है जी दोस्तों। अल्पस्य का अंत किया गया है। तो इसमें आएगा दोस्तों कौन थे, अनुच्छेद 17 में। किसते, अनुच्छेद 17 में जी दोस्तों। तो इसमें आएगा देखा अनुच्छेद 17 के तहत पश्चाताप को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह मौलिक अधिकार और समानता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुच्छेद 18 सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों के अंत की बात करता है। इसमें लिखा भारतीय संविधान का भाग मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है, जिससे भारत का मेगा कार्ड भी कहा जाता है। ये मेगा कार्ड किसे कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू। किसे कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तो वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो ये रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जी दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसमें आएगा दोस्तों यकृत। क्या आएगा, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों।
और इसमें लिखा है यकृत, लीवर। जी दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। कैसा है? आंतरिक अंग है। जी दोस्तों, ये पित्त रस से और स्त्राव करता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है। कैसे? वसा के पाचन में सहायक होता है। जी दोस्तों, यकृत में पुनः रुधिरवन की सबसे अधिक क्षमता होती है। कैसे होती है? रुधिरवन की पुनः। जी, और पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दोस्तों, जो पीयूष ग्रंथि रहती है ना, उसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। क्या करती है? अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। जी दोस्तों, तो इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों। तो इसमें लिखा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने लिया? तो इससे लेकर रहूंगा, ये किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था अपने जी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, आपको पीडीएफ लग रही होंगी तो पीडीएफ भी मिल जाएंगी, कमेंट करना कि पीडीएफ लग रही कि नहीं। जी दोस्तों, तो इसमें आएगा, इसमें लिखा है बाल गंगाधर तिलक वेलेंटाइन सिसोलर के भारतीय अशांति जनक कहा जाता है। जी दोस्तों, इस अशांति का जनक कहा था। उन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी में मराठ सम्राट समाचार पत्रों का संपादन किया था। कैसा? मराठी। जी दोस्तों, मराठी में इन्हें समाचार पत्रों का संपादन किया था। जी दोस्तों, इसमें भी लिखा है तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव में परंपरा पुनः शुरू की थी। जी, जो तिलक थी बाल गंगाधर तिलक, इनने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव पर परंपरा पुनः शुरू की थी। जी दोस्तों, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। इसमें लिखा है उन्होंने लोकमान्य की उपाधि जनता द्वारा दी गई थी। क्या की? लोकमान्य तिलक की। जी दोस्तों, लोकमान्य तिलक जी, तभी वहाँ स्टेशन का नाम लोकमान्य तिलक रखा गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें पूछा निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? जी दोस्तों, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? इसमें लिखा है दक्षिण की गंगा आपको मालूम है किसे कहते हैं? कावेरी को। जी दोस्तों, कावेरी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें लिखा है गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जी दोस्तों, गोदावरी प्राय दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। जी दोस्तों, जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। जी दोस्तों, इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले के स्थित त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से है। जो इसका उद्गम स्थल कौन सा है? महाराष्ट्र का त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर क्या है? एक ज्योतिर्लिंग है। क्या है? एक ज्योतिर्लिंग है। जी, कावेरी नदी को इस पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। जी दोस्तों, इसे इस पवित्र कारण का इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। जी, इसमें लिखा है गोदावरी नदी अंत में आंध्र प्रदेश के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गोदावरी नदी अंत में दोनों के आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा है नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से संबंध है? ये दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र में है? तो आपको मालूम है नीली क्रांति काय में है? क्यों आएंगे दोस्तों? काय में आएंगी नीली क्रांति? इसमें लिखा है नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन को बढ़ावा देने से। जी दोस्तों, मछली को बढ़ावा देने से है। तो और श्वेत क्रांति कैसे है? दूध उत्पादन। तो इसमें आएगा दोस्तों नीली क्रांति कैसे आएंगे? मत्स्य पालन। कौन थे? मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन। जी दोस्तों, मत्स्य पालन। इसमें लिखा है नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन को बढ़ावा देने से है। तो ये पहला फैक्ट है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, जिसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरेनियन थे। जी, और ये श्वेत क्रांति की बात की। इसमें पूरी क्रांति लिखा है दोस्तों। और पीली क्रांति की बात की संबंध तिलहन जैसे कि विशेषकर सरसों और सूरजमुखी के उत्पादन से है। जी, और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे, जिन्होंने उत्पादन पर जोर दिया। ये तो खाद्यान्न उत्पादन पर जोर दिया। जी दोस्तों, खाद्यान्न। जी दोस्तों, तो दोस्तों अपने 10 क्वेश्चन सही हुए। आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं जीके की वीडियो में। जब तक के जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों, आपको पीडीएफ लग रही होंगी तो कमेंट करना कि हमको पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। जब तक के जय हिंद।